समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफआरएस की और टीएचआर की एंट्री की। कह सकते हैं वर्तमान में काफ़ी समस्याएं टीएचआर की एंट्री में आ रही हैं और फेस कैप्चर में भी काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। तो हम आज वीडियो में बात करेंगे कि फेस कैप्चर की सही प्रक्रिया क्या है। इसके पहले यदि आपने अपना वर्जन अपडेट नहीं किया है तो आप अपना प्ले स्टोर से वर्जन अपडेट कर लें। 24.9.9 वर्तमान में उपलब्ध है आपके पास, है ना। इसके अलावा हम कुछ ज़रूरी सेटिंग्स के बारे में भी जानेंगे कि यदि किसी प्रकार की समस्या मतलब आपने हर तरीके से प्रयास कर लिया फिर भी फेस कैप्चर नहीं हो रहा, या आपका कह सकते हैं कि टीएचआर नहीं भर रहा है, तो आपको कौन कौन सी सेटिंग को ठीक करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि जो टीएचआर हम फिल करते हैं उसका सही तरीका यहाँ से दैनिक जानकारी से है। भाई यहीं से आपका फिल होना है। तो हम पहले यहाँ दैनिक जानकारी पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हमने दैनिक जानकारी के ऑप्शन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा। ऊपर आपने आंगनबाड़ी क्लोज कर लिया है, यहाँ पे वो ऊपर है थोड़ा-सा। अब इसमें देखिए ध्यान क्या देना है, हम यहाँ 3 कैटेगरी में एक जैसी टीएचआर की एंट्री करते हैं। इसमें बच्चे के में क्या रहता है, जिसमें पेरेंट मतलब बच्चे की प्रोफ़ाइल के साथ जिसका आधार कार्ड जोड़ा गया है, हम उसका फेस कैप्चर कहते हैं। और आपने पहले भी टीएचआर भरा है तो पहले से उसमें आपको पिक्चर दिखती ही है कि हमें किसकी फ़ोटो कैप्चर करना है। तो हम यहाँ गर्भवती महिलाओं के ऑप्शन पे पहले बात कर लेते हैं। हमने जैसे ही गर्भवती महिला की ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ हमें एक लिस्ट शो होगी जिसमें सारी गर्भवती महिलाएँ आपको दिखाई देंगी यहाँ पे। अब देखिए, हम टीएचआर भरने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, टीएचआर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने टीएचआर के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो आपके पास ये अलर्ट अभी आ रहा है। ये वर्तमान की समस्या है। ये अलर्ट आ रहा है कि अगर मोबाइल नंबर सत्यापित नहीं है तो आप टीएचआर नहीं भर पाएँगे। वैसे कह सकते हैं भर तो सकते हैं, लेकिन इसको आप सत्यापित कर ही लें। यहाँ से हालाँकि स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम स्किप कर देंगे इसको। जैसे ही हमने स्किप किया तो स्किप करने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लाभार्थी की फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है। मतलब ये जो लाभार्थी का फेस है, इसी के बेहाथ पे आपको क्या करना है, इसी के आधार पे आपको कैप्चर करना है, कह सकते हैं, यानी टीएचआर भरने के लिए। तो सिंपली क्या करते हैं, अभी हम 25 डेज़ का सिलेक्ट करेंगे और पैकेट में 4 यहाँ फिल कर देंगे। और जैसे ही आपने चेहरा सत्यापन पे क्लिक किया इस पे, है ना? इस पे क्लिक करोगे तो ये आगे बढ़े का ऑप्शन है, ये एक्टिव हो जाएगा और कैमरा ओपन हो जाएगा। अब देखना आप, अगर यहाँ से ये पेज आपका नहीं आ रहा, आगे बढ़े का ऑप्शन आपका ये वाला एक्टिव नहीं हो रहा है, ये वाला, और या फिर आप जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं तो चेहरा है जो वो मिलान करने में असमर्थ है, ऐसा आ रहा है, मिसमैच आ रहा है। तो आपको रीकैप्चर करना है, जो कि प्रोफ़ाइल कार्ड से करना है। कैसे करना है इसके बारे में पहले ही वीडियो एक दिया गया था आपको। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए, या फिर इसके अंत में अभी हम आपको बता देते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, टीचर भरने के लिए अब हम इस आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक किया, आपको इस प्रकार से कैमरा दिखाई देगा। अब हम लाभार्थी का फेस कैप्चर करेंगे। ये देखिए, हमने फेस कैप्चर कर लिया, चेहरा प्रमाणित हो चुका है। इस टाइप से आपका टीएचआर फिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिन देखिए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ भी आप ऊपर देख पा रहे हैं कि टीएचआर सफलतापूर्वक जमा किया गया है, और ये देखिए यहाँ पे दिन दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम टीएचआर की एंट्री क्या कर पाएँगे, कंप्लीट कर पाएँगे। इसके बाद हम रिकैप्चर फेस की बात कर रहे थे। इसके लिए आपको जाना होगा कहाँ, प्रोफ़ाइल कार्ड में। प्रोफ़ाइल कार्ड में जाने के लिए आप लाभार्थी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने लाभार्थी के ऑप्शन पे क्लिक किया तो इस प्रकार से कैटेगरी आपकी खुल जाती हैं। तो आप किसी एक कैटेगरी का चयन कर लें, जैसे गर्भवती या धात्री, कुछ भी। मैं धात्री महिला का चयन कर लिया यहाँ पे, या गर्भवती का चयन कर लिया। जैसे ही हमने गर्भवती के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ सूची आपको दिखाई दे रही होगी। प्रोफ़ाइल कार्ड में जाने के लिए किसी भी महिला के नाम पे क्लिक कर दीजिए, सीधी-सी बात है। जैसे इसका आपको फिल करना है तो इसके नाम पे क्लिक कर दीजिए। देखिए, इस प्रकार से आपको पेज दिखाई देता है। अब इसमें देखिए 3-4 चीज़ें जोड़ी गई हैं जिसकी जानकारी शायद आपको नहीं होगी। इसमें देखिए आभा आईडी का भी पता चल जाएगा आपको। इसके अलावा आपको अपर आईडी का ऑप्शन भी नीचे इसमें आएगा। वैसे अभी इसमें इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये गर्भवती महिला का पेज है ना? अगर बच्चे का खुला होता 3 साल से 6 साल की बच्ची का, तो नीचे आपका अपर आईडी का ऑप्शन भी आता। अब आपको यहाँ पे ये देखिए पेंसिल दिख रही होंगी ये। इन पेंसिल का भी मतलब समझ लीजिए आप, है ना? क्योंकि कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कई लोगों की कॉल आ रही है कि सर नाम सुधारना है, कैसे सुधरेगा, है ना? तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें आ रही हैं। अब देखना आप, यहाँ ये पहली जो पेंसिल बनी है इसका मतलब है अगर आपको मोबाइल नंबर सही करना है तो इस पे क्लिक कीजिए, सही मोबाइल नंबर डाल के जमा कर दीजिए तो मोबाइल नंबर सही हो जाएगा।
यहाँ से दूसरी वाली पेंसिल ये बनी है, अगर बच्चे का नाम हिंदी में लिखना है या महिला का नाम हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी आपको समझ में नहीं आती है, इस पेंसिल पे क्लिक करके आप हिंदी में नाम लिख दें और इसके बाद सेव कर दें, तो आपका जो प्रोफाइल कार्ड में नाम इंग्लिश में दिखता है वो हिंदी में दिखने लगेगा, है ना, स्थानीय भाषा में नाम। पति का नाम यदि गलत लिख गया है तो यहाँ इस पेंसिल पे क्लिक करके और पति के नाम में भी सुधार कर सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। और क्या-क्या चीज़ें सुधार हो सकती हैं, नीचे आपका निवास का प्रकार भी सुधार हो सकता है, ये पेंसिल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे थे किसकी, चेहरा पुनः कैप्चर करें, इस पे क्लिक करना है। देखिए कई लोग गलती क्या करते हैं, इस पे पुनः कैप्चर करके वो छोड़ देते हैं फिर, है ना, ये ध्यान रखना आप। यहाँ पे चेहरा पुनः कैप्चर करने पे क्लिक करना है तो कैमरा ओपन होगा अभी। फिर से आपने किसी लाभार्थी का फेस कैप्चर कर लिया और जमा कर दिया, इसके बाद आपको तत्काल दैनिक जानकारी में जाना है। तुरंत ही 1-2 मिनट के बाद ही आपको दैनिक जानकारी में जाना है और वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, इस महिला का जिसका आप पुनः कैप्चर किया है तत्काल वहाँ टीएचआर भर दें और टीएचआर भरते समय वहाँ चेहरा कैप्चर नहीं होगा, है ना? ध्यान देना आप। यानी यदि यहाँ जो आपने रिकैप्चर किया है वो अगर उसने वहाँ ले लिया है, जो ये आपने फिर से चेहरा कैप्चर किया है, ये अगर वहाँ पे पहुँच चुका है, सबमिट हो चुका है, तो आपको फिर तत्काल की एंट्री में फिर आपको फेस कैप्चर नहीं करना पड़ेगा टीएचआर की एंट्री में। और अगर आप थोड़ा समय देते हैं, 5-10 मिनट रुक जाते हैं, तो आप जब फिर वहाँ टीएचआर भरेंगे तो फिर से फेस कैप्चर करना पड़ेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ थी जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम कुछ सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर मोबाइल में किसी प्रकार की समस्या है, नेटवर्क इश्यू है आपके, या मतलब नेटवर्क कम आता है या मोबाइल बहुत स्लो है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमें पोषण ट्रैकर ऐप के बाहर जाना होगा। यहाँ आपको पोषण ट्रैकर ऐप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये दिख रहा है। इसको आपको 1-2 सेकंड के लिए दबा के रखना है। एक यहाँ पे आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा या इस प्रकार से एक आपको सिंबल दिख रहा होगा। 2 में से कुछ भी एक दिखेगा, ऐप इन्फो के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। सेटिंग दिखाई देगी, सेटिंग में देखिए सबसे पहले तो परमिशन में आप चेक कर लेना, सारी परमिशन आपकी क्या होनी चाहिए, अलाउ होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सारी परमिशन को क्या कर देंगे, यहाँ पे अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिख रही होगी, नीचे देख सकते हैं स्टोरेज, ये आपको स्टोरेज का ऑप्शन दिख रहा है। इसमें आपको 2 दिख रहे हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज, क्लियर कैश, दोनों को आपको क्लिक कर देना है ना? ध्यान रखना, या क्लियर स्टोरेज को क्लिक करोगे तो सब साफ हो जाएगा आपका, मतलब जो डाटा है वो तो एंट्री है, वो नहीं, वो कहीं नहीं जा रही है, ध्यान रखना। जो भी फालतू की चीज़ें उसमें होंगी जिसकी वजह से मोबाइल पे लोड पड़ रहा है, पोर्शन ट्रैकर ऐप काम नहीं कर रहा है, तो आप क्लियर स्टोरेज कर दीजिए एक बार। इसके बाद अब फिर से आप याद रखना, ये करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग आउट करना पड़ेगा पोर्शन ट्रैकर ऐप को वहाँ से, है ना? इसके बाद फिर क्लियर स्टोरेज कीजिए और आप फिर से लॉगिन कर लीजिए। काफ़ी हद तक समस्याएँ आपकी क्या हो जाएँगी, सॉल्व हो जाएँगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी हेल्प इससे मिलेगी। किसी भी प्रकार की समस्या यदि आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिस भी समस्या का आपको वीडियो चाहिए हो, जिस भी विषय में वीडियो चाहिए हो, कमेंट कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।